एपिसोड 147 में आप सभी का खान की बात हो रही है कि इस लड़की के ऊपर जो ये लड़की है बहुत ज्यादा खतरनाक है। जहर है ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसका जहर इतना ज्यादा खतरनाक है, अगर जो कोई बंदा इससे लड़ता है तो माना कि इसकी जो लड़की की फिजिकल स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा कम है, ये लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो इसका जहर है इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसी आदमी को बहुत जल्दी मार सकता है। ये नहीं है किसी डायनासोर को भी बड़े आराम से मार सकता है। उसकी बहुत ज्यादा एबिलिटीज भी है अलग अलग। शुरुआत में दिखाया जाता है उस लड़की को, उस लड़के के आसपास का जो ओरा होता है उनसे देख रहा होता है, अपने मन में कहता है बहुत ज्यादा अजीब है। फिर वो कहता है दुर्भाग्य बस यह बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। अगर जो भी देखा जाए इसके बारे में बहुत ज्यादा चीज अजीब है। तो सोते हैं लड़के उसे शर्माते हुए कहती है इस चीज को मत छुओ, बहुत ज्यादा अजीब है। इसकी जो यानी कि फीलिंग है ना बहुत ज्यादा अजीब है। कहता है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो चीज है ना यह ना अपना रूप भी बदल सकती है, एक इंसानी रूप भी ले सकती है। इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा दिलचस्प है। वो भी इससे कहते हैं हाँ मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा, जिसकी है ना किसी मेरे अम्ब्रेला कहता है मेरी महारानी, तो आपने इन चीजों को यूज क्यों नहीं करा। ये आपके जो कोट टॉक्स है ना उसे अच्छे से इस्तेमाल करने में सुनते हैं, वो कुछ कहना भी चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, मैं कहीं और का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है जाओ उठाओ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, अब पिछले 2 दिनों से तुम यहाँ पर धक्के क्यों खा रहे हो। हमें दिखाया जाता है उसी को यानी उस जार को। वह जार हंसते हुए कहता है ओ साउथ इंडियन तुम तो वहाँ पर लड़ने के लिए गए थे, लेकिन उल्टा तुम्हारा डेमन कोड दिया गया है। उसका मजाक उड़ाते हुए आगे कहता है तुम तो वहाँ पर उसे पीटने के लिए गए थे, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जवान लड़के ने तुम्हारी ये हालत कर दी। सुना है तुम वहाँ पर बहुत मुश्किल से भागे। ओ नहीं मुझे माफ कर दो, तुम वहाँ से भागे थोड़ी ना। जहाँ तक मुझे याद है वहाँ से वेस्ट का जो किंग है ना वो लाया था ना, तो मजाक आगे उड़ाते हो और कहता है अगर जो तुम वहाँ पर गए थे और तुम वहाँ पर हार भी चुके हो तो तुम यहाँ पर बड़ी बेशर्मी के साथ अपना चेहरा वापस लेकर कैसे आ गए। उसके बाद सुनता है जो कि टब में बैठा रहता है, वह चिल्लाते कहता है अपना बकवास बंद करो, मैं बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गया था। अगर जो वहाँ ऐसा ना होता तो मैं उस बच्चे को वहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर डालता और उसका खून भी पी जाता। उसे कहता है यानी जारू से कहता है तो क्या हुआ, तुम्हारी जो ट्रिप थी ना बहुत ज्यादा शानदार रही है, मैंने सुना है वो तुम्हें बढ़िया पीटा गया है और तुम्हें ना इतना बावजूद बेइज्जत होने के बाद भी तुम्हें ना डीमन लॉर्ड है ना उनके सामने पेश किया जा रहा है। कोई भी आदमी तुम्हें जल्दी कोई नौकरानी या आदमी तुम्हें लेने के लिए आएगा। फिर उसे कहता है मुझे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, आई डोंट केयर, मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है मेरी जो रेपुटेशन है उसका क्या होता है, लेकिन मैं वापस जाऊंगा और उस औरत और उसके पूरे टुकड़े कर डालूंगा। फिर यह बात सुनता है वह जारवो कहता है ओ उस दुनिया की एक औरत वहाँ उसके पास जो यानी मरमर टाइप लड़की है ना ये, उससे कहती है क्या तुम मुझसे थक चुके हो, तुम्हें कोई नई चीज़ चाहिए। वो उससे कहता है ओ तुम किस चीज़ के बारे में बात करो, मैं तो सिर्फ उसके बारे में सोच रहा था, भला वे ज़मीन पर रहने वाले जानवर कहीं के तुम्हारे सुंदरता सामने तो कुछ भी नहीं है, वह खाने के लिए लायक है, लेकिन नेचुरली मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें से प्यार करता हूँ और तुम्हारी जो ब्यूटी है ना ईस्ट पोर्ट में सबसे ज़्यादा शानदार है। तुम्हारी चार्मिंग और ड्रैगन तरह की त्वचा बहुत ज़्यादा यानी जेंटल है। फिर लड़की उससे कहती है ओ अच्छा मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हूँ, यानी तुम कहना चाहते हो कि मैं बिना हड्डी की जैसे महारानी है ना उसकी तरह बिल्कुल सॉफ्ट हूँ। वह कुछ सोचता है और कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, वह तो बहुत ज़्यादा जहरीली है, उसके जो चेस्ट है ना पूरी तरह से फ्लैट है, उस मनोज का यहाँ पर नाम ही क्यों ले रहा है। अचानक वह पीछे से आ जाती है, वह पीछे मुड़कर उसे देखता है और कहता है ओ अच्छा नोर किंग क्यों यहाँ पर। वह ना उस कुड़ को भगवा जाता है और कहता है अपने बड़े भाई को यहाँ पर चोट पहुँचाओ। वह ना अपने टेंटिकल निकाल लेती है और कहती है मुझसे दफा हो जाओ दूर से। वो उससे कहता है ओह मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई हो रहा है। फिर उससे कहता है घबराते हुए मैं यानी कुछ समय से मैं तुमसे नहीं मिला, मुझे लगता है कि तुम पहले के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली बन गई हो। वो उससे कहती है बेशरम मेरा नाम भी मतलब अपने मुँह से। हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड वहाँ पर आता है और वह डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि कुछ 1000 साल पहले जब हम यानी जो गॉड के गाइडेंस में चल रहे थे ना, तो हमारे ना 4 ईस्ट कोर के सबसे 4 खतरनाक यानी सबसे पावरफुल लीडर्स जो कि स्टोन डीमन थे, उन्हें यहाँ पर यानी वापस करने के लिए इस चीज में वापस लाया गया था। और हम जो ब्लड लाइन है ना वह सीक्रेट एलम कॉन्टिनेंट में रक्षा करने के लिए थी। फिर उससे कहता है लेकिन दुर्भाग्यवश चीजें ऐसे हुई जिसके हमारा परेशानी आने लगी, लेकिन फिर भी कुछ आने हमारी जो गोड है ना यानी आंकिन चैन की बात कर रहा है, उनकी दया से हमने ना जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी ना वह ना इस सीक्रेट एलम में वह भर दिया, इसलिए जो देखा जाए इससे ना हमें सुरक्षा करनी है। वो कहता है कुछ दिनों बाद यानी कि कुछ समय के बाद सीक्रेट एलम खुलने वाला है और जो कोई भी उसमें यानी कि वहाँ पर जाएगा और अच्छी चीज़ें ढूंढ कर आएगा और जो कोई भी वहाँ पर डिवाइन ट्री लाएगा मैं उसे ना ओ सॉरी मुझे माफ़ करें मैंने यहाँ पर कोई गलत पढ़ दिया है, मैं आपको बता देता हूँ क्या ये कहता है इस बैटलफील्ड में जो कोई भी लोग अपनी सैक्रिफाइस देंगे वह ना फ्यूचर तक आगे तक याद किए जाएगी। फिर वो कहता है यानी सीक्रेट एलम खुलने के बाद जो कोई भी नेट एलम का कोई भी यानी डिवाइन और इसके डिवाइन ट्री फोनिस सोत्रा को मेरे पास ला कर देगा तो मैं उसे 1000 साल पहले भगवान के द्वारा छोड़ी गई चीज़
यह दूंगा। फिर हमें इस चीज़ के बारे में बताया जाता है यह पर्पल पोर पिल, ये एक ऐसी पिल है जो कि यानी हेवन की जो लाइट है ना उसे ना रिजेक्ट यानी इसके सामने टिक सकती है, यही नहीं डीमन कोर है ना उसे भी पूरी तरह से रिवाइव यानी कि रिपेयर भी कर सकती है और पैदा भी कर सकती है। ये ना एक ऐसी चीज़ है जो कि पर्पल मैंसन रैलम में बेथ्रू भी करवा सकती है। फिर जार होता है ना, वह सुनता है, वह चौंक जाता है, वह अपने मन में कहता है कोई एक ऐसी चीज़ जो कि पर्पल रैलम में यानी ये आदमी को भेज सकती है। तो मुझे लगता है कि ये ना किसी को यहाँ पर बनाकर हमें किसी को रिप्लेस यानी कि हमें बदलने वाला है। यही साउथ किंग भी सुनता है, वह अपने मन में सोचता है ये ना डीमन कोड को रिपेयर भी कर सकती है। और वेस्ट किंग भी से सुनता है, वो कहता है दिलचस्प। अब वह लड़की कहती है बहुत ज़्यादा वही याद है। हान के तो उड़ जाते हैं होश, वो कहता है ये क्या चीज़ है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उस चीज़ को देखता है, वो कहता है यह वह पिल है जो कि यान किन चैन के द्वारा छोड़ी गई है, क्या वह जानती है कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर अपना ओरा रिलीज करता है और उस लड़के से कहता है कि अच्छा तो तुम हो जो कि नॉर्थ की अभी नई किंग बनी हो, बहुत ज़्यादा अजीब, बहुत ज़्यादा अजीब। तुम्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे कोई जासूस हमारे पास आया हो। हमें दिखाया जाता है बाइलिंग जो कि ये चीज़ रिलीज करते हुए हान को ढक लेती है और कहती है हान को मास्टर कहीं वो आपको नोटिस ना कर ले। हान अपने मन में कहता है जो डीमन लॉर्ड है वह ना यान किन चैन के साथ मिला हुआ है 1000 साल पहले जो कुछ भी हुआ, क्या यान किन चैन क्या वो। फिर वो कहती है अगर जो देखा जाए तो इस फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन के साथ ये ज़्यादा अजीब नहीं है कि मुझे यहाँ पर यान किन चैन के द्वारा बनाया हुआ वही लूसन पेक यानी पीक जो मिला था ना इसे हम आपको बहुत याद हो तो बहुत पिछले एपिसोड में यानी एक चीज़ थी, एक महल सा था जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लगी हुई थी। यान किन चैन का पैलेस था वो, उसके बारे में बात कर रहा है ये। फिर वो कहता है कोई कॉन्सिडेंट नहीं था यानी कॉन्सिडेंस नहीं था कि वो यहाँ पर था, यहाँ पर ही थी। फिर वो कहता है अगर जो मैंने इस चीज़ को डिस्कवर भी कर लिया है तो क्या इनका मतलब ये है कि ना यहाँ पर इस टीम में रहते हुए डीमन लॉर्ड टावर को एक्सपोज करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है वह लड़का नहीं फ्लैट चेस्ट वो कहती है हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है वह उसे ढकने लगती है, वह उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर प्लॉट क्या करने की कोशिश कर रही हो। फिर वो डीमन लॉर्ड होता है ना वह कुछ गलती समझ लेता है, वो कहता है ये बहुत ज़्यादा अजीब है, जो पिछले आने डीमन लॉर्ड थे ना उनके मुकाबले तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और एक अच्छी वॉरियर भी हो। मैं उम्मीद करता हूँ वह अपनी बात आगे बढ़ा नहीं पाता, वह उस कोड को देखता है और कहता है अपने मन में ये बहुत ज़्यादा अजीब है। इस समय जिस समय में इतनी ज़्यादा यानी सीरियस पोज में है तो ये लड़की यहाँ पर खाना खा रही है, सच में बहुत ज़्यादा अजीब क्रिएचर है। फिर वो कहती है अगर जी मेरा कल्टीवेटर है पूरी तरह से यानी कल्टीवेशन है वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, हम ना जल्दी इस ज़मीन पर अटैक करेगा, उसे अपने हाथों में ले लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है उस यानी इस लड़की को जो कि उसे कुछ चीज़ें याद आती है, वह अपनी पिछली पुरानी यादों में खो जाती है। जैसे कि नॉर्थ किंग है उसे अच्छा बनते हुए अपने पास बुलाया था, फिर उसे पकड़ लिया था। हमें दिखाया जाता है उसने उसे टांग रखा होता है, उसे हंसते हुए कहता है तुम्हारा जो जहर है ना बिना किसी डर के बिना किसी उसके बाहर रिलीज कर सकते हैं, ऐसे के साथ में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वह अपनी शैतानी हंस रहा होता है। फिर उस बाइलोंग अपने प्रेजेंट में आते अपने मन में कहती है कि मैं उसी आदमी की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड उन सबसे कहता है जो तुम्हारी शरीर पर जो कॉन्ट्रैक्ट है कल दोपहर के बाद तुम्हें ना अपने यानी चुने हुए आदमी को सीक्रेट रैलम में भेजना होगा। फिर उससे जार होता है ना वैसे कहता है डीमन लॉर्ड यानी कल दोपहर क्या आप हमारे साथ उस सीक्रेट रैलम में इंटर्न नहीं होगे। फिर उससे कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब जो देखा जाए हमारे पिछले कई यानी 1000 साल पहले के जो मास्टर थे ना उन्होंने हमें बताया था कि जो सीक्रेट रैलम इसके अंदर सिर्फ यार तो पर्पल रैलम यानी इनेट रैलम के जो बंदे हैं ना सिर्फ वही घुस सकते हैं, लेकिन अब मैं इसके लिए डिस्क्वालीफाइड हो चुका हूँ। फिर वो कहता है लेकिन फिर मैं तुम सभी को देखूंगा और मैं इस चीज़ की पूरी उम्मीद करता हूँ कि तुम इस अपॉर्चुनिटी यानी मौके का पूरा फ़ायदा उठाओ और जल्दी मुझे एक अच्छी चीज़ दो और फिर हम सब मिलकर उस ज़मीन पर अटैक कर देंगे मेनलैंड। फिर उन सभी से कहता है ये हमारा ईस्ट चाइना का गौरव है। वह सब चिल्लाने लगते हैं कि ईस्ट गौरव है। हमें दिखाया वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वह सब चिल्लाने लगते हैं। हान अपने मन में सोचता है यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कहीं और कहीं दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है उस जार को, उससे जो लड़के होते हैं ना उससे कहती है मास्टर आप अपने साथ कल किसको ले जाएगा, आपने ये फैसला कर लिया। उनमें से दूसरे लड़के कहते हैं मास्टर क्या आप मुझे नहीं ले जाओगे। फिर आप कुछ चीज़ सोचता है उसे उसकी याद आ रही होती है फ्लैट चेस्ट से कहता है ये बहुत ज़्यादा अजीब है, वो बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय है। उसमें इमेजिनेशन करता है, वो कहते हैं बिग ब्रदर आप तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है। वो उससे कहता है नहीं मैं इतना ज़्यादा भी कमान नहीं हूँ, मैं तो बस एक छोटा सा नमूना कर रहा था तुम्हारे सामने। उससे कहते हैं आप मुझे ऐसे मत कहिए प्लीज़ आप मेरा नाम लीजिए। फिर वह है ना अपनी चीज़ हाथों में कुछ चीज़ लेता है और उसे फेंकते हुए कहता है जो कोई भी इस चीज़ को पकड़ लेगा मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है उन लड़कियों में इसे देखते हुए लड़ाई होने लगती है। वह उस वहाँ से जाते हुए कहता है ये औरतें ऐसी कोई भी औरत है जिसे मैं ना जीत सकूँ, लेकिन ये मेरा अच्छा फैसला हो सकता है जो कि मैं वहाँ पर जाऊँ और उसका
बीच का है ना कल्टीवेट फीलिंग बढ़ाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वैसा अपना, यानी सब अपनी अपनी चीज़ों में लगे हुए रहते हैं। जैसे वो टकला आदमी, उसने भी अपनी फौज तैयार कर ली, स्नो किंग ने भी अपनी फौज का तैयार कर ली मछलियों वाली। फिर हमें दिखाया जाता है उसे लड़की को, यानी फ्लैट चेस्ट को, हमें इसका नाम नहीं पता इसलिए हम इसे फ्लैट चेस्ट कहेंगे। फिर इसका नाम पता लग जाएगा तो वो कहने लगे, वो अपने मन में सोचते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी है, मैं इस चीज़ को जल्दी से जल्द करके अपने नॉर्थ स्पिरिट एंड ईजलैंड में जाना चाहती हूँ और अपने खाने के साथ खेलना चाहती हूँ। फिर हमें बताया जाता है नॉर्थ किंग कौन है, यह एक ऐसी है जिसके साथ कोई भी साथी नहीं है। फिर वो उससे पूछती है, हान से, क्या तुम ठीक हो? हान उससे कहता है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे अच्छी नहीं लग रही हो। इसके साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। जिस किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा